तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन दोस्तों इंसाफ हम नहीं लोग फिर मिला। लेके आ गए हैं प्राचीन भारत का प्रमुख क्वेश्चन जो हर परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो सही उत्तर है हमारा ऋजुवेद। तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध कौन सा रखता है, तो रजुवेद। उसके बाद अगर पूछेगा कि सामवेद किससे रखता है, तो संगीत से। और अर्थवेद टोना टोना ओना टमारी जादूगर काला जादू से, ठीक है। और ऋग्वेद तो सबको मालूम है, ये ऋषि मुनि और इसमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं और इससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किस वेद में जादू चमत्कार होते हैं भैया। तो अभी हमने बताया कि अर्थवेद से ही होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, अर्थवेद से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बृहत स्नानगार का विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था। पहला लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल या कालीबंगा। तो सही उत्तर हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में धोलावीरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चट्टानों के निर्मित स्थापत्य के लिए, बंदरगाह के लिए, कि जल संरक्षण या मिट्टी के पात्र। तो सही उत्तर क्या होगा, जल संरक्षण के धोलावीर हमारे प्रसिद्ध है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु। सही उत्तर है हमारा इंद्र है, जो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। पटना में वो मर गए थे, उन्होंने प्राण त्याग दिया था कि कुशीनगर में, कि वाराणसी में, कि सारनाथ ने। तो सही उत्तर क्या हमारा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्याग दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरीके से बनाए गए थे। तो कृषि नगरे, धार्मिक नगरे, व्यापारिक नगरे या तटीय नगरे। सही उत्तर क्या होगा, व्यापारिक नगरे। इसका मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों का प्रमुख क्या था, व्यापार करना था, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह कौन था जिसमें अपने माता पिता के अनुरूप नहीं अपने मनपसंद से विवाह कर सकते हैं। तो सही उत्तर है हमारा गंधर्व विवाह, वो कैसा था, प्रेम विवाह था। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल इसलिए मिट्टी के पात्र, कपास, बंदरगाह या चट्टान से निर्मित। किसके लिए प्रसिद्ध है, सही उत्तर है बंदरगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदयात्री का भाग नहीं है। वेदयात्री का भाग नहीं है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर बताइए जल्दी। ऋग्वेद, रजुवेद, अर्थवेद। तो सही उत्तर हमारा अर्थवेद होगा, क्योंकि इसमें टोना तानी या जादू मंत्र का था। तो हरपाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे है। चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो सही उत्तर हमारा है चेनाब नदी के किनारे, यह हमारा मांडा स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक पाई जाती है। नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। तो सही उत्तर क्या है, सरस्वती के किनारे सबसे अधिक ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। लोथल, कोजिटिंगी, धोलावीरी या रोपर। सही उत्तर क्या है हमारा, लोथल, क्योंकि बंदरगाह पाया जाता है इसीलिए वहाँ से समुद्री व्यापार भी किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्व सोम को समर्पित है। 9वां, 10वां, 7वां या 8वां। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए। सही उत्तर होगा हमारा 9वां मंडल है, वह पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। सही उत्तर क्या है, मालवा है, वह एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। धोलावीरी, बनवती, हड़प्पा या लोथल। सही उत्तर हमारा है बनवाली से हमको टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्ठ या सिमुख। सही उत्तर है हमारा अजातशत्रु।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का विद्याधन पाटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक है। चित्र धूसर बर्तन, उत्तरी काले फांसीयुक्त बर्तन, गेरू रंग वाले मृदाना या काले रंग का लाल बर्तन। तो सही उत्तर क्या है? उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माउंट आबू का दिलवारा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवारा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया था? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। सही उत्तर हमारा है जैन धर्म के लोगों के द्वारा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या अरितेनी। तो सही उत्तर हमारा है ऋषभ थे, हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदू का। सही उत्तर है बौद्धों का है त्रिपिटक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी, चेटक थे, अनुजा थी कि यशोदा। तो सही उत्तर है हमारा यशोदा क्या थी? महावीर की माता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सही आचरण। तो सही उत्तर हमारा है सही दृष्टि। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? यज्ञ, मुक्ति, जाति व्यवस्था या कर्मकांड। सही उत्तर हमारा है जाति व्यवस्था पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? फिर वही क्वेश्चन कुशीनगर में। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बताइए, बौद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या काल्पिक। सही उत्तर क्या होगा? मित्रेय को माना जाता है। हमारा तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मरी मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किसमें संबंधित है? तो हिंदू धर्म में। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? दाखमा, चैत्या, खंबवा या अंगेरी। सही उत्तर है हमारा चैत्य। चैत्य बौद्ध धर्म मठ से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद है? कलहर, मैत्री, कालिदास या पणरी। सही उत्तर है हमारा पणरी है, पणरी। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का निर्वाह स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ। तो हर बार कहाँ उनकी मृत्यु हुई है? कुशीनगर में। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र विशेषता थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या तंत्र। सही उत्तर क्या होगा? हमारा बौद्ध धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय था। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर, गौतम बुद्ध, आचार्य शंकराचार्य, कबीर। सही उत्तर हमारा है गौतम बुद्ध ने ही अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किया था। गौतम बुद्ध का कौन से गणराज के थे? सिब्बकी, शाक्य, शरसेन या सबरा। सही उत्तर है शाक्य वंश के गणराज के थे। हमारा अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के मूल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना से है? जन्म से, महाभिनिश, कमरा से या प्रबोध से, महापरिनिर्वाण से। बौद्ध धर्म के मूल का शब्द सही उत्तर है जन्म से। हमारा अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग क्या थे? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा, व्यापारी, स्त्री और क्षुद्र। सही उत्तर है हमारा स्त्री और क्षुद्र। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो अभी हमने पढ़ा है, तो शाक्य के वंश से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त, धन प्रचार, प्रविताशाली या शक्तिशाली। सही उत्तर है ज्ञान प्राप्त बुद्ध का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बौद्ध गया, कपिलवस्तु, राजगीर। सही उत्तर है बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदस। सही उत्तर है हमारा उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। सही उत्तर है पाली भाषा में। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा, कोसा, ब्रज चेतिका, वाम सात पाकिसिनी। सही उत्तर हमारा क्या है? वाम सात पाकिसिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? लुम्बिनी है क्या शायद? तो हाँ सही लुम्बिनी है। हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है?
प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? प्राकृत पाठ में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, चित्रलेखी भाषा में। सही उत्तर है हमारा पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई है। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध ने अपना पहला उपदेश के डियर पार्क में दिया था? मगध, सारनाथ, सांची या लुम्बिनी? सही उत्तर है हमारा सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो फिर वही आ गया सारनाथ में दिया था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय है बौद्ध का समसामयिक और बौद्ध से अलग हुई एक शाखा। चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय या शंकराचार्य द्वारा स्थापित? सही उत्तर क्या है? बौद्ध का समसामयिक था। हमारा अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? झेलम, रावी, पानीपत, तराइन? तो झेलम नदी के किनारे उसने सबसे पहले लड़ी थी पोरस ने। तो राजा पोरस से लड़ी थी ना सिकंदर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डेरिसियम, साइरस, सुकरात या अरस्तु? सही उत्तर हमारा क्या है? अरस्तु थे सिकंदर के महान शिक्षक। उन स्तंभधार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षा पूजा करते हैं? भिक्षा, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ? सही उत्तर क्या होगा? चैत्य। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस, निकेटर, मिनिदार, रुद्रदमन या कनिष्ठ? तो सही उत्तर है हमारा सेल्यूकस, निकेटर। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मैं लेके आऊँगा आपके लिए हिस्ट्री के और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, आज हमने 26 कितना कर लिया है बताइए? 26 52 क्वेश्चन किए हैं, फिर हम 52 क्वेश्चन लेके आएंगे। मगर उससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद ही हम आपको कराएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें भाई, और जितने लोग देख के जाते हैं कम से कम सब्सक्राइब तो कर लिया करें, और लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो हमें सपोर्ट करें। पता नहीं क्यों इस समय हमारे जो वीडियो चैनल है उसमें से कई लोग जा रहे हैं। आप कहीं भी जाइए असली कंटेंट यहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।